आज हर घर में जहर मुक्त सब्जी उत्पादन संभव है, यह कर दिखाया है भिवानी निवासी उमेद सिंह ने, जिन्होंने अपनी छत पर गमलों, ड्रम व ग्रो बैग में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाकर अपने घर की जरूरत की 75% सब्जियों की मांग को घर पर ही पूरा कर लिया है। भिवानी के विकास नगर निवासी उमेद सिंह ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो बगैर पेस्टिसाइड व हानिकारक खाद के ऑर्गेनिक तरीके से घरों में ही सब्जियां उगाकर अपने घर की जरूरत की सब्जियों की मांग पूरी कर लेना चाहते हैं। वे अब तक अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक तरीके से 7 किलो की पत्ता गोभी, 15 इंच लंबा खीरा, 720 ग्राम टमाटर उगा चुके हैं। मूल रूप से बिजनेसमैन उमेद सिंह अपने दैनिक कार्य से 1 घंटा निकालकर ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन की मिसाल बन गए हैं। वे ऑनलाइन तरीके से विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से अपने प्रशंसकों व सब्जी उगाने के इच्छुक लोगों को घर की छत पर सब्जी उगाने के टिप्स भी देते हैं। साल 2008 से उमेद सिंह अपने घर की छत पर पुराने ड्रमों की खोल, गमलों व ग्रो बैग में हर सीजन की सब्जियां खुद उगाकर न केवल घर की सब्जी की जरूरत पूरी करते हैं, बल्कि पड़ोसी व रिश्तेदारों तक को भी सब्जियां पहुंचाते हैं। वे अपने घर की छत पर गाजर, धनिया, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, शलगम, खीरा, बेल वाली सब्जियां, करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, पेठा आदि का उत्पादन करते हैं। उमेद सिंह ने बताया कि जब उन्होंने छत पर सब्जियां उगानी शुरू की तो बहुत से लोगों ने इसे असंभव कार्य माना, परंतु उन्होंने कम पानी का प्रयोग किए, हानिकारक खाद व पेस्टिसाइड से बचते हुए ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों को उगाया तो उनका स्वाद व पोषण सामान्य सब्जियों से कहीं अधिक था। इसके बाद घर परिवार के सदस्य भी उसे सब्जियां उगाने में सहयोग करने लगे। जो बाजार की सब्जियां खा रहे हो उसके ऊपर आप अपना पैसा भी और हेल्थ भी दोनों चीज़ें खराब कर रहे हो। उससे बचने के लिए आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है कि जहर मुक्त सब्जियां खाई जाएं और जो आपको खाने में शरीर को नुकसान ना करने के कुछ फ़ायदे दें उस चीज़ के लिए। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप अपने घर पे उगाना शुरू करें, या आप अपनी छत पे उगाएं, लॉन में उगाएं, या टेरेस गार्डन पे उगाएं, या किचन गार्डन में, जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल हो। आजकल मेट्रो सिटीज़ में सबसे बड़ी समस्या स्पेस की रहती है। जहाँ भी आपको मिले गमलों में उगाएं, ग्रो बैग में उगाएं, ड्रम में उगाएं, लेकिन जितना भी हो संभव हो उसके कोशिश करिए। मैं मेरे घर की लगभग 70 से 75% सब्जियां घर की अपनी छत पे उगा लेता हूं और सीज़न की सारी सब्जियां मैं उगाता हूं। शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, गाजर, मूली, पालक, धनिया, मेथी, सलगम, खीरा, गर्मी वाली जो सब्जियां आती है उसके अंदर सारी बेल वाली सब्जियां, करेला है, ककड़ी है, तरबूज, खरबूजा, पेठा, ये सब चीज़ें मैं उगाता हूँ। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा हर्ब्स पे भी ट्राई करता रहता हूँ, जैसे 4-5 तरह के बेजिल मेरे पास हैं। और उसके बाद में आपके जितने भी मतलब जो अपने यहाँ मौसम को साथ देता है वो सारे हर्ब्स में उगाने की कोशिश करता हूँ। सागे है और अश्वगंधा है, एक आपका ओरिगेनो है, सलाद वगैरह जो है लीफी वेजीज है वो भी मैं उगाता हूँ। सेलरी, लेट्यूस, केल, ये सब भी मैं सीजन के हिसाब से सारी चीज़ें उगाता रहता हूँ। उमेद सिंह ने बताया कि सब्जियों के उत्पादन के अलावा वे विभिन्न प्रकार के साग व हर्बल अश्वगंधा, लिखी बेजल, ओरेनो, स्ट्रॉबेरी आदि भी अपनी छत पर ही उगाते हैं। वे खाद के रूप में नारियल के भूसे का अधिक प्रयोग करते हैं। इसके अलावा घर के कूड़े से भी डीकम्पोज हुए खाद व पशु गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। घर की सब्जियों व अन्य खाद वेस्ट को डीकम्पोज करके वे अपने घर में ही ऑर्गेनिक खाद सब्जी उगाने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि नारियल के भूसे का प्रयोग करने से उनके गमलों, ग्रो बैग व ड्रम में अधिक बोझ नहीं बनता तथा छत को भी किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं रहती तथा पानी का भी कम प्रयोग होता है। तो फर्टिलाइज़र के तौर पे हम जो अपना किचन वेस्ट जितना भी निकलता है वो मेरे घर का कूड़ा मैं अपने घर के अंदर ही रखता हूँ। ड्रम मैंने रखे हुए 4-5 200-200 लीटर के, उनके अंदर मैं इसको डालता रहता हूँ। जो खाद बन जाती है उसको मैं अपने पौधों में यूज़ कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने गाँव से मैं खाद मंगवा लेता हूँ, बकरी की मंगवा लेता हूँ, गोबर की मंगवा लेता हूँ, या अपना जो कुर्डी का देसी खाद होता है वो भी मैं मंगवा लेता हूँ। और साथ में वज़न कम करने के लिए मैं इसके अंदर नारियल का जो अपना बुरादा आता है, कोकोपीट जिसको बोलते हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ ताकि छत पे एक्स्ट्रा लोड ना आए। उमेद सिंह ने कहा कि विभिन्न प्रकार के मौसम में रस चूसने वाले कीट सब्जियों पर आ जाते हैं। इसके लिए वे 10 परणी अर्क का प्रयोग करते हैं, जो 10 प्रकार के कड़वे पत्तों को कूटकर उनके काढ़े से तैयार किया जाता है, जिसका छिड़काव सब्जियों के पत्तों पर करके कीटों से बचाया जा सकता है। तो सब्जियों में 4-5 तरह की बीमारियां सबसे ज़्यादा आती हैं। एक तो जो मौसम चेंज होता है उस टाइम रस चूसने वाले कीट वगैरह का प्रकोप ज़्यादा रहता है। उसके लिए हम 10 परणी अर्क बना के रखते हैं, जैसे 10 तरह के पत्ते कड़वे जिनको पशु नहीं खाते, वो सब को हम कूट के उसका काढ़ा बना के उबाल के और वो स्टोर करके रखते हैं। ये 6 से 12 महीने तक ख़राब नहीं होता है।
उसके बाद कुछ डीकम्पोजर वगैरह में भी हम थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह ट्राई करते रहते हैं। उसके साथ साथ आपका जैसे तीखी मिर्च है, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, हींग, इनके भी कुछ काढ़े बना के रखते हैं, वो भी टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहते हैं प्लांट के ऊपर। इसके अलावा वे तीखी मिर्च, हींग, अदरक, हल्दी के काढ़े का प्रयोग भी पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं, जिसका कोई हानिकारक प्रभाव सब्जियों पर नहीं आता। बता दें कि भिवानी के उमेश सिंह ने घर की जरूरत की सब्जियों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने का उदाहरण पेश कर जहर मुक्त सब्जी उत्पादन की राह दिखाई है। मैं 2008 से कंटिन्यू इसको कर रहा हूँ धीरे धीरे। पहले मेरे को ये शौक तो बचपन से ही है, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पे मैं हाथ आजमाता रहता था। धीरे धीरे कॉलेज में चले गए, उसके बाद बिजनेस में आ गए तो थोड़ा सा बीच में छूट गया था। लेकिन उसके बाद जब कभी गांव में जाना होता था तो वो गांव की सब्जियां खा के और शहर की सब्जियों का जो अंतर नज़र आता था तो मेरे से रुका नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से 2008 में ये सब्जियां अपनी छत पे उगाना शुरू कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू मतलब शुरू में तो घर वालों ने भी थोड़ा सा टोका टाकी कि कैसे ही लगा रहता है, पागलों की तरह, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जब उनको सब्जियों का टेस्ट जुबान पे चखने को मिला, चस्का लगा उनको, तो फिर उनके बाद वो सब घर वाले भी मेरी मदद करने लगे। अब कोई ये नहीं कहता कि भाई, बल्कि अब तो घर में कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो सबसे पहले छत दिखा के लेके आते हैं कि भाई चलो आपको हमारा खेत दिखाते हैं। पहले देखो, प्रोडक्शन तो मैंने कभी तोलने की कोशिश नहीं की भी कितना हो जाता है, लेकिन जितना मेरे घर में हम खा पाते हैं उससे ज़्यादा हम बाहर भी बांट देते हैं। अभी पीछे लॉकडाउन के दौरान मैंने 1 महीने के अंदर लगभग 100 किलो सब्ज़ी मेरे अड़ोस पड़ोस में बांटी थी, जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली काफ़ी ज़्यादा थी और लगभग 100 किलो के आसपास मैंने अपने मतलब पड़ोस में बांट दी थी। क्योंकि उस टाइम कोई भी सब्जी मंडी खुली नहीं थी, ना कोई रेडी वाले आ रहे थे, अड़ोस पड़ोस में सब में डर का माहौल था। तो उसका वो मैंने समझते हुए, मेरे पास ज़्यादा थी तो मैंने अड़ोस पड़ोस में बांट दिया। जो मेरे घर में काम करने वाले माली वगैरह आते थे उनको भी मैंने बहुत सारी सब्जियां दी थी।